बिन्ते हवा। बाग बहिश्त की तरह तरह के रंगों से सजी हसीन सुबह, गोया कि चारों तरफ इंद्रधनुष पैदा हो। हल्की हल्की सुनहली धूप, भीनी भीनी हवा, पूरब की जानिब सफ़ेद बर्फ से ढकी बर्फीली कुएं सिनाई से हल्के नीले और हरे रंग के पानी का चश्मा कल कल आवाज के साथ पहाड़ियों से टेढ़ी मेढ़ी धार लिए नीचे लाल भूरे पत्थरों पर गिर रहा था। पर्वत की दूसरी छोर से एक तेज चमकीली रोशनी निकल रही थी। वहीं मगरिब की तरफ लजीज फलों से लदे दरख्त बार बार जमीन को छूने की कोशिश कर रहे थे। हरा भरा बाग इतना खूबसूरत है कि जहाँ का कोई ऐसा फल व मेवा नहीं जो इस बगीचे में नहीं हो। गोया कि अपनी इसी वर्षा के लिए उन्हें बेचते मेवे और फल से जाना जाता है। हरे दरख्त से लटकते सुर्ख सेब, सेब के बाग के साथ ऊंचे ऊंचे बादाम के पेड़, उन्हीं के साए तले दरमियाने कद के इंजीर के दरख्त चारों तरफ फैला हुआ था। अनार के पेड़ के सहारे ऊंचे नीचे मोम की तरह नजर आते पत्थरों पर अंगूर की अनगिनत लतरें और उनसे लटकते अंगूर के गुच्छे, और उन्हीं ऊंचे घने दरख्तों के झुंड के दरमियान दरियाए बहिश्त अपनी ही मौज में बह रही थी। जहाँ पूरब की पहाड़ियों से आबे हयात का झरना आकर मिलता है, जिसके पानी को पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है। जो उसे एक बार पी ले तो मौत उसके कदमों के पास पहुंचकर ऐसे गुजर जाती है जैसे पारा और पानी, जो कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। सब सेब, अंगूर, अनार, इंजीर के फल तो कहीं सुर्ख गुलाबों के लहलहाते खेत से निकलती भीनी भीनी खुशबू बाद सबा को पूरब से पश्चिम की तरफ पहाड़ियों से टकरा कर वापस आती। मशरिकी हवा जैसे दरियाए बहिश्त के साथ गुजर रही है और उनके किनारों पर लगी गुलाबों की लंबी क्यारियों के दरमियान जन्नतुल फिरदौस की दूसरी नदी भी रवां है, जो आबे बका जैसी तो नहीं पर साफ सुथरी पत्थरों पर कल कल गिरते उसके पानी का अपना नज़ारा है। इस पूरी कायनात का मालिक खालिक है, जिसके वजूद को देखा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है, जो न मर्द है न औरत, एक ऐसी पाक ज़ात जिसे देख कर नहीं बल्कि उसकी खलकत से उसकी हिकमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाग बहिश्त को बनाने से पहले पूरी कायनात में सिर्फ पानी था, गहरा समुद्र और उस पर खालिक का तख्त था। तो खालिक ने ज़मीन और आसमान बनाया और उसका तख्त अर्श पर चला गया, और ऐसे ज़मीन और आसमान के बीच एक लंबा फासला आ गया। आसमान की परत दर परत बनी और रब्बे कायनात सातवें आसमान पर चला गया। 5 दिन गुजर गए। खालिक सोच में था कि बहिश्त का इतना हसीन मंजर तो है, पर इससे लुत्फानंदोज होने वाला एक ऐसी तख्लीक भी हो जो खाकसार हो। चूंकि आग और नूर दोनों से जन्नत के दिगर मखलूक बन चुके थे, तो उससे ख्याल आया क्यों न ज़मीन की आजमाइश ले, जो कायनात की पहली तख्लीक है, तो पहला इंसान अव्वल भी उसी से बने। और खालिक अपनी खलकत को देख कर सोचता रहा था, वो इंसान कामिल कैसा होगा। इस मखलूक को बनाने की अर्ज़ तलब थी कि बढ़ती जा रही थी। जब जब वहाँ सन्नाटा देखता तो बावजूद फरिश्तों और दिगर अर्श के मखलूक के मर्जी के उसने ठान लिया कि इस खाली खाली कायनात में कुछ इंसानी आवाज़ पैदा की जाए, जो दरिया की कल कल को दबा दे। उसके लिए एक ऐसा मकान हो जहाँ बादे सबा की सनसनाहट से ज़्यादा ठंडी और आबे बका से ज़्यादा शीरीन दरिया बहती हो। उस मकान की तख्लीक पूरब की तरफ हो चुकी थी, बस उसे एक नाम देना था और उसे आबाद करना था। खालिक ने उसे बाग बहिश्त कहा और उस बहिश्त को बनाने के तीसरे दिन एक नूर बनाया, लिहाजा नूर के वजूद में आने के साथ तारीकी भी आया हो गई। बहिश्त कितनी भी हसीन हो, कितनी ही खुशबू हो, बगैर उन आवाज़ों के वीरान सी लगती। गर्ज की इस कायनात का सन्नाटा उससे कुछ नामुकम्मल सा लग रहा था। चरिंद परिंद और की भी तख्लीक कर दी, पर उस पाकीज़ा नूर के लिए उसे एक मखलूक की ज़रूरत थी। पर वो चीज़ क्या हो जिससे ये आलम गुलजार हो। बस खालिक उसे गुलजार करने की चीज़ों को सोचने लगा। उसे महसूस हुआ कि इस कायनात का कोई नुक्ते नज़र नहीं समझ में आ रहा। अगर ये हसीन है तो कैसे मालूम हो जब तक कोई बदसूरत चीज़ न हो। अगर यहाँ की बादे सबा ठंडी है तो गर्मी का भी एहसास हो। ऊंची पहाड़ियाँ हैं तो खाइयाँ भी हो। मीठे पानी का दरिया है तो खारे पानी का समुद्र क्यों नहीं। दिन और रात है तो इसके पास पसे मंजर में क्या हो। गोया कि पहाड़, खाई, सर्दी, गर्मी सब कुछ आया हो गया। सिर्फ वो इंसान कामिल नहीं
जिसे बनाने के लिए खालिक के हाथ मचल रहे थे। वो मुसलसल सोच रहा था कि अलिफ से अल्लाह है तो अलिफ से अव्वल क्यों नहीं। यहाँ तक हिसाब लिखने वाले नूर को हुक्म किया कि आज से इस कायनात का आगाज़ लिख दो जो अव्वल के ख्याल के साथ मंजर अर्ज पर आ चुका है। उसने हुक्म दिया कि ए रूहुल अमीन जाओ ज़मीन से सबसे उम्दा तुराब लाओ कि इस बहिश्त को आबाद कर दो। फरिश्तों ने उसे आगाह किया कि इतनी खूबसूरत खलकत को क्यों बर्बादी के रास्ते में भेजना। क्या हज़ारों साल से अज़ाज़ील का फितना कम है कि इस खूबसूरत बाग को कत्ल गारत को में डालने का इरादा कर लिया। कहते हैं कि अज़ाज़ील का फितना अव्वल से हज़ारों साल क़ब्ल चला आ रहा था, जिससे अर्श आज़म के तमाम आबिद परेशान थे। ऐसी हौलनाक जंग हुई कि खालिक ने उसे अर्श से बाहर निकाल दिया और वो दरिया के टापुओं में जाकर रहने लगा, यहाँ तक कि अपना तख्त दरिया पर ही लगाता। अज़ाज़ील जो तमाम शैतानों के लश्कर का सरदार था, अव्वल के तसव्वुर में आने से तकरीबन 2000 साल से खालिद की सल्तनत का एक अहम हिस्सा था, पर वो कभी भी उसके आबिद रूहों में से मिलाप न कर पाए। अज़ाज़ील की कौम को ये गुरूर था कि खालिक ने तो उसे आग से पैदा किया, ये नामालूम रूहें कैसी जो नूर से बनी हैं, गोया कि उनका नाम ही नूर हो गया। हज़ारों साल से ये बदरूहें नूर और उनके अहल खाना से लड़ते रहे कि जंग इतनी बढ़ी कि खुद खालिक को बीच में आना पड़ा। अब इस नूर को खालिक ने अपनी सबसे खूबसूरत मकान बहिश्त में भी मुक़ीम कर दिया, जिसकी रोशनी से बाग़ बहिश्त चमक उठी। वो अफजल नूर जो औरों से जुदा था, जो हज़ारों साल से चमक रहा था, अज़ाज़ील की आंखों का गुस्सा उस नूर से और भयानक जल उठा। उसने अहद कर लिया कि इस खलकत को मैं कभी चैन से रहने न दूंगा। बहर कैफ खालिक ने अव्वल को बनाने का पूरा इंतज़ाम कर लिया, पर वो किस चीज़ से बनाए, परेशान था। एक तरफ नारे जहन्नुम की आग थी तो दूसरी तरफ जन्नत का नूर था, पर वो बाग़ बहिश्त में वो हज़ारों साल से चले आ रहे फसाद को नहीं चाहता था कि अज़ाज़ील वहाँ गालिब हो जाए। उसे एक ऐसे सामान की दरकार थी जो मिस्कीन हो, खाकसार हो, लिहाजा उसने मलाइका से कहा कि वो ज़मीन पे आए और वहाँ की खाक लाए, ज़मीन पे जाए और वहाँ की खाक लाए, ताकि खाक से बनी मखलूक ऐसी हो जो बाद सबा से ठंड, नर्म और मुलायम हो, आग की तरह चिलचिलाती चिंगारी नहीं। लिहाजा रूहुल अमीन खाक के पास गया और अर्ज़ किया कि मैं नूर तजल्ली हूँ और वो जो तमाम मखलूक का मालिक है, एक मुट्ठी तराब तेरे वसत से चाहता है। खाक ने सलाम और आजिज़ी से कहा कि मैं उस रब पे हज़ार बार कुर्बान जाऊँ, पर मैं उस माबूद की पनाह चाहती हूँ। क्यों इसकी मिट्टी को फसाद का जरिया बना रहे हैं? क्या हमारा माबूद इब्लीस मरदूद से आजिज़ नहीं? रूहुल अमीन जो पहले से ही इस नई मखलूक के खिलाफ थे, ने वापस जाकर खालिक को खाक का पैगाम पहुंचा दिया। तब खाक ने मलकुल मौत को हुक्म दिया कि तमाम ज़मीन से मिट्टी इकट्ठा करके लाए, और मलकुल मौत ने ऐसा ही किया और सारे अर्ज़ मंज़र से मिट्टी की ऊपरी परत खींच ली जो तकरीबन 60 रंग में थी। उस मिट्टी में कंकड़ी मिट्टी भी थी, उसमें अल-फानूद, अल-बैना की सुर्ख बलुआ रेत थी, हिंदी चिकनी दोमट मिट्टी भी शामिल थी। खालिक उसे देखकर इंतहाई खुश हुआ कि उसकी मखलूक किसी एक रूप रंग की न होगी, न सब के रंग रूप चिकने सफ़ेद खूबसूरत होंगे, बल्कि कंकड़ की तरह पथरीले डील डॉल के भी हों। उसने ऐलान कर दिया कि इस मखलूक की सबसे अफजल मिट्टी से उस रूह कामिल को बनाऊंगा जिसका वादा मैंने उस नूर से लिया है, जो हज़ारों साल से मेरी इबादत में मशगूल हो रहा है, और उसे अभी पीर के दिन मैंने बाग़ बहिश्त में मुक़ीम किया। फिर उसके वसीले से ही तारीकी भी बनाई ताकि तमाम दुनिया उस तारीकी में आराम कर सके। गोया अब मेहनत और आराम करने वाला इंसान अव्वल इसी रंगीन मिट्टी से बनेगा ताकि इस मखलूक के तमाम बाशिंदे मुख्तलिफ रंग के होते हुए भी एक होके रहें। एक अव्वल से पैदा न कोई आला न कोई कमतर, न फरिश्तों की तरह पुरनूर और इबलीस की तरह भयानक नूर। गोया अव्वल की शर्फी खाकसारी और आजिज़ी होगी जो इस मिट्टी से बेहतर किसी में नहीं, और अव्वल के जिस्म से पैदा हुई आइंदा नस्लें उसकी 60 रंग की होंगी जो 60 जजीरों में फैलेंगी और 60 ज़ुबान में गुफ्तार करेंगी। और जब वो राह से भटकेंगे, मैं उनको राह रासिद पे लाने के लिए हर कौम पर रसूल को भेजूंगा और उनकी हिदायत के लिए उनकी ही ज़ुबान में किताब मुक़द्दस उतारूंगा। और फिर खालिक ने मलकुल मौत को पुकारा कि मैंने तुम्हें इस इंसान के रूह को कब्ज़ करने पर कादिर किया। अगर इंसान को फ़ानी न किया
تو بدगुमान हो जाएगा और अपने रब की ज़रूरत नहीं महसूस करेगा, न उसे जीने की फ़िक्र होगी न मौत का खौफ, क्योंकि मलकुल मौत ने ही अव्वल की तख्लीक की राह हमवार की थी, इसलिए उसको ही अव्वल और उसकी आल औलाद की ज़िंदगी पे कादिर किया। मलकुल मौत परेशान हो गया कि ये कैसी इनायत है कि उस रब्बुल आलमीन को मालूम है आले अव्वल कभी राह रासत पे नहीं रह सकते, पर फिर भी वो उन्हें बनाना चाहता है। बहरहाल उस अलीम के सामने किसकी क्या मजाल, जबकि वो तमाम कायनात का मुसव्विर है, उसकी क्या बिसात कि वो मजीद सवाल कर सके। उसने अपने काम को समझ लिया और उस रजिस्टर को संभाल लिया जिसमें तमाम इंसान के कारनामों का लेखा जोखा रखना था, कब किस दिन किसे पैदा करना है और किसे मारना है। बहर कैफ ये तमाम जिम्मेदारी देने के बाद अल्लाह ने ज़मीन से लाई उस तुराब को छुआ, उसकी कंकरीली खनक से उसका दिल खुश हुआ, उसकी लुगदी बनाई और अव्वल को एक खूबसूरत इंसान कामिल में तश्कील कर दिया, जिसकी सुती हुई नाक थी, ऊंची पेशानी थी और जिस्म का इतना लहीम सहीम था कि 60 हाथ का था। क्योंकि उसके जिस्म में 60 रंग की मिट्टी शामिल थी, लिहाजा वह खूबसूरत इंसान बाग बेहिश्त में रख दिया गया कि कई साल गुजर गए